जय श्री राधा कृष्ण, जय श्री राम, जय माता दी। शिव ज्योतिष कार्यालय में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। तो आज का विषय एकादशी व्रत कथा, भाद्र मास में पड़ने वाली शुक्ल पक्ष की एकादशी, जिसे परिवर्तनीय एकादशी कहते हैं। तो भगवान इस समय विष्णु जी शयन कर रहे हैं। और परिवर्तनीय एकादशी से क्यों कहते हैं? क्योंकि एकादशी के दिन भगवान करवट लेते हैं, इसलिए इसका नाम परिवर्तनीय एकादशी भी है, वामन एकादशी है। तो आज हम इसी का व्रत कथा आपको सुनाएंगे। तो आपको बता दें, नियम आपको पता ही है, क्योंकि ये सारे नियम दशमी के दिन ही प्रारंभ हो जाते हैं। शाम के समय सात्विक भोजन करें, ब्रह्मचर्य का व्रत का पालन करते हुए व्रत रखें, सुबह उठ करके स्नान करें, स्नान पूजन भगवान का करें और फिर संकल्प करें कि प्रभु मैं जो व्रत कर रहा हूँ इसका फल मुझे प्राप्त हो, या अपने पितरों के लिए रख रहे हैं या किसी को भी आप अपने व्रत का फल संकल्प करके दे सकते हैं। तो एकादशी के व्रत का फल कितना बड़ा है कि आपने अगर कथा सुनी होगी हमारी वीडियो में, तो कलंक चतुर्थी में जब भगवान कृष्ण जामवंती को अपने पत्नी के रूप में स्वीकार करते हैं, तो उस एकादशी के व्रत के पुण्य के प्रभाव से जामवंती भी एक रूपवान लड़की बन गई थी। तो बहुत बड़ा फल है एकादशी के व्रत के फल के बराबर और संसार में कोई दूसरा व्रत तो है ही नहीं। तो आओ ज़्यादा समय ना लेते हुए कथा की तरफ चलते हैं। एक बार राजा युधिष्ठिर बोले कि भगवान ये बताइए, भाद्रपद मास में पड़ने वाली कौन सी एकादशी है, उसकी विधि क्या है और ये व्रत करने से क्या पुण्य मिलता है। हे कृष्ण, हमसे विधि पूर्वक सुनाइए कथा। तो श्री कृष्ण बोले, हे राजन, स्वर्ग मोक्ष को देने वाली, सब पापों को हरने वाली परम पवित्र वामन एकादशी की कथा मैं तुमसे कहता हूँ। हे राजन, इसको जयंती एकादशी भी कहते हैं, इसे वामन एकादशी कहते हैं और इसे परिवर्तनीय एकादशी भी कहते हैं। इसके कथा श्रवण मात्र से सब पाप दूर हो जाते हैं, अश्वमेध यज्ञ का फल प्राप्त होता है। और जो इस व्रत को करता है, कहते हैं अश्वमेध यज्ञ से बड़ा फल उस प्राणी को प्राप्त होता है जो इस व्रत को करता है। इस जयंती एकादशी का व्रत करने से सभी प्रकार के पाप दूर हो जाते हैं। जिन वैष्णवों ने भाद्रों के महीने में वामन देव भगवान का पूजन कर लिया, उसने मानो त्रिलोक की पूजा कर दिया हो। श्री कृष्ण बोले, हे राजन, पापों को दूर करने वाली कथा को सुनो। हे राजन, पहले त्रेता युग में बलि नाम का एक दैत्य था। वो भक्ति में तत्पर होकर नित्य प्रति मेरा पूजन करता था, परंतु उस महात्मा ने इंद्र से बैर कर लिया। और यहाँ तक कि मैंने जो देवताओं का राजा बनाया था इंद्र को, तो वो अधिकार भी राजा बलि ने इंद्र से छीन लिया। अब इस बात को देखकर सभी देवता बड़े चिंतित हुए। सभी विचार करने लगे कि हमारी रक्षा कौन करेगा। तो बृहस्पति जी सभी देवताओं को साथ लेकर, इंद्र को साथ लेकर के भगवान कृष्ण कहते हैं कि वो विष्णु के पास पहुँचे और अनेक प्रकार के सुंदर वचनों के द्वारा भगवान की स्तुति करने लगे। देवगुरु बृहस्पति ने नारायण का अनेकों प्रकार से पूजन किया। भगवान कृष्ण कहते हैं कि हे राजन, इसलिए मैंने पांचवा अवतार वामन रूप में धारण किया, जो संपूर्ण ब्रह्मांड में जिसमें स्थित हैं, ऐसे उग्र रूप मैंने धारण किया। वामन ने सत्य में तत्पर राजा बलि को जीत लिया। अब युधिष्ठिर प्रश्न करते हैं कि प्रभु, आपने वामन रूप से असुर बलि राजा को कैसे जीते थे? ये कथा मुझे विस्तार पूर्वक सुनाइए, मैं आपका भक्त हूँ। तो श्री कृष्ण बोले कि हे राजन, मैंने ब्रह्मचारी बालक का 52 अंगुल का रूप धारण किया और राजा बलि के राज्य में पहुंच करके मैंने राजा से बलि से प्रार्थना किया कि हे राजन, मुझे 3 कदम भूमि दान दे दीजिए, मुझे कुटी बनाना है और वो 3
कदम भूमि हमारे लिए 3 लोक के समान होगी। हे राजन, ये दान आपको देना चाहिए और इसमें कुछ विचार भी नहीं करना चाहिए, क्योंकि मैंने आपसे ज़्यादा कुछ नहीं मांगा है, केवल 3 कदम भूमि मांगा है। तो भगवान कृष्ण कहते हैं कि राजन, मेरे ऐसे कहने पर राजा ने 3 पैर भूमि दान का संकल्प कर लिया। त्रिविक्रम शरीर विशेष रूप से मैंने जब उसने संकल्प कर दिया कि, और राजा बलि ने कहा कि महाराज, हे ब्राह्मण देवता, आप 3 कदम भूमि नाप लीजिए अपने कदमों के द्वारा। तो भगवान कृष्ण कहते हैं कि मैंने भूलोक से फैला दिया, कहते हैं कि मैंने अपना शरीर बढ़ा दिया। तो भूलोक में मैंने पैर फैला दिया, भुवर लोक में जांग हो गई, स्वर्ग लोक में कमर, महालोक में पेट, जनलोक में हृदय और तपलोक में कंठ पहुंचा दिया। सत्यलोक में मुख और उससे ऊपर सिर को स्थापित कर दिया। सूर्य चंद्रमा से लेकर ग्रह तारा गण योग ये सब आ गए। इंद्र से लेकर देवता, शेष जी से लेकर नाग, ये वेद के मंत्रों से अनेक प्रकार की मेरी स्तुति करने लगे। तब राजा बलि का हाथ पकड़कर मैंने उससे कहा कि मैं एक पैर से तो पृथ्वी नाप लिया और दूसरे पैर से मैंने स्वर्ग नाप लिया। हे राजन, मेरे तीसरे पैर के लिए कोई स्थान बतलाओ, वो कौन सा स्थान है जो मैंने तीसरा कदम रखूं। इस तरह मेरे कहने पर राजा ने अपना मस्तक मेरे सामने रख दिया। तब मैंने उसके मस्तक के ऊपर अपना सिर रख दिया, जिससे राजा बलि पाताल लोक को चला गया। लेकिन राजा ने भगवान से कोई प्रश्न नहीं किया कि महाराज, आपने हमारे साथ कोई छल किया है या कोई माया रचा है। बड़े ही नम्रता पूर्वक राजा ने सिर झुका लिया और बार बार राजा बलि भगवान को नमस्कार करने लगा। तो भगवान कृष्ण कहते हैं कि उसको इस प्रकार से नम्र देखकर मैं प्रसन्न हो गया और उससे कहा कि हे राजा, मैं सदा तुम्हारे समीप रहूँगा। मेरी एक मूर्ति बलि राजा के आश्रम में सदा निवास करती है और दूसरी मूर्ति क्षीर सागर में शेष जी के ऊपर शयन करती है। जब कार्तिक की एकादशी आती है, देव उठनी एकादशी, तब मैं जागृत होता हूँ। इस बीच में जो पुण्य किया जाता है, जो भी भगवान का नाम लिया जाता है, सब पुण्यों से उत्तम होता है। जो मनुष्य पापों को हरने वाली इस कथा को सुनता है, उसको 1000 अश्वमेध यज्ञ का फल प्राप्त हो जाता है। तो ये एकादशी की कथा बहुत ही श्रेष्ठ है। एकादशी का आप व्रत कर रहे हैं तो उससे बढ़िया और तो कुछ हो भी नहीं सकता है। तो बड़े ही श्रद्धा भाव के साथ आप सभी एकादशी का व्रत करें। और एकादशी के दिन वैसे तो प्रतिदिन कोई क्षण ऐसा नहीं बिताना चाहिए कि बिना भगवान के नाम का व्यतीत हो। ओम नमो भगवते वासुदेवाय, इस महामंत्र का जाप करते हुए समय व्यतीत करें। हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे। इस महामंत्र का जाप करने से जन्म जन्मांतर के सारे पाप नष्ट हो जाते हैं। बोलो श्री कृष्ण भगवान की जय।